डिक्टेशन लिखने के लिए रेडी हो जाइए। रेडी, स्टार्ट। मौसम की तरह मन के मौसम बदलते हैं। जैसे ज्येष्ठ मास की गर्मी में भी रात के तीसरे पहर कुछ तो राहत मिल ही जाती है, और सावन में भी आकाश में सदा मेघ आच्छादित नहीं रहते। बीच बीच में बादल छटते हैं, आसमान साफ हो जाता है, पुनः आ जाते हैं बादल। सावन हो आषाढ़ हो और पुनः छा जाता है तप। यदि ग्रीष्म ऋतु हो, लेकिन भूलना मत कि राहत के चैन के कुछ पल तो सदा उपलब्ध होते ही रहते हैं, और उन पलों का विशेष महत्व है। जब आसमान से तपिश कोड़ों की तरह बरस रही हो, तब सांझ जरा पुरवाई चल जाए तो जो अनुभव मिलता है वह अन्यथा कभी हवा के चलने पर थोड़े ही मिलता है। देखा है ना जाड़ों की धूप को तुम कैसे याद रखते हो, और जाड़ा जितना हाड़ कपाता है, धूप का खिलना उतना ही मंगल उत्सव जैसा बन जाता है। उस धूप में कुछ विशेष दम नहीं होता। जाड़े की धूप है, बस कुछ देर के लिए सहलाकर चली जाती है, लेकिन उसकी बड़ी कीमत है। वैसी ही कीमत जैसे रेगिस्तान में पानी की होती है। कितना पानी होता है रेगिस्तान में? थोड़ा सा। आप कहोगे थोड़ा सा पानी है, इसकी क्या कीमत होगी? पर उसकी कीमत है ही इसलिए क्योंकि थोड़ा सा है। अब आप उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। तुम्हें भी तुम्हारे जीवन में थोड़ा सा तो चैन मिलता होगा। 24 घंटे हैं दिन के, उनमें 10-15 मिनट तो शांत हो पाते होगे। सैकड़ों लोगों के संपर्क में आते हो, कोई एक दो तो ऐसे होंगे ना जिनके सानिध्य में शांति मिलती होगी। वहीं से शुरुआत करनी है। उसके अलावा तुम्हारे पास उपाय भी क्या है? डूबते को तिनके का सहारा। जो बिल्कुल ही अंधेरे में हो, उसको तो जहां भी जरा सी रोशनी दिखे उसे उसी ओर बढ़ना होगा। तुम यह कहकर रुक नहीं सकते कि मैं तो मजबूर हूँ। अंधेरा बहुत बड़ा व घना है और रोशनी जरा सी है, बस टिमटिमाती है। जितनी भी है तुम्हें उसी का सहारा लेना पड़ेगा। जाड़े की धूप जितनी भी होती है, तुम तो उसी से लाभ ले लेते हो। जो थोड़ा सा मिल रहा है तुम्हें तुम्हारी वर्तमान अवस्था में, उसी की ओर बढ़ो। सबसे पहले तो होश और ईमानदारी से देखो कि जितनी भी बंधी हुई तुम्हारी हालत है अभी, उस हालत में भी मुक्ति व शांति के 2-4 पल तुम्हें कब और कहाँ उपलब्ध होते हैं। गौर से देखो, उन्हीं क्षणों में मौका है तुम्हारा। चूको मत उनसे। तो तुम सदा तैयार रहो। आज़ादी का मौका, मुक्ति का मसीहा कभी भी आ सकता है। उसे आना ही है, क्योंकि मुक्ति तुम्हें मिलनी ही है। दुर्भाग्य यह नहीं होगा कि वह आया नहीं, दुर्भाग्य यह होगा कि वह आया और तुमने उसे पहचाना नहीं। तुम अपने ही अवसाद में इतने डूबे बैठे थे कि तुमने मौका जाने दिया।
तैयार रहो, वह कभी भी आ सकता है, हो सकता है, वह मौका प्रस्तुत ही हो, अभी हो, सामने हो, तुम सजग रहो, बार बार चूके हो, अब मत चूक जाना।